पटना हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह बिहार में शराबबंदी पर बिहार सरकार को लताड़ा भी है और सख्त निर्देश भी दिए हैं। और ये कोई पहली बार की घटना नहीं है कि पटना हाई कोर्ट से बिहार सरकार को फटकार लगी हो। असल में बिहार में शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार का एक कानून है कि जिस इलाके में शराब का खेप पकड़ा जाएगा, शराब बिकते हुए मामला देखा जाएगा, उस इलाके के पुलिस पदाधिकारी खासकर थाना इंचार्ज को बर्खास्त कर दिया जाएगा, यानी कार्रवाई की जाएगी। अब पटना हाई कोर्ट में एक मामला जब पहुंचा तो क्या कुछ हुआ, आज के इस रिपोर्ट में हम आपके सामने डिकोड करेंगे और किस तरह से बिहार सरकार को लताड़ा गया है ये भी आपको बताएंगे। इस वीडियो को, इस रिपोर्ट को पूरा देखें और शेयर भी ज़रूर करें क्योंकि ये मामला पूरा बिहार से जुड़ा हुआ है। पटना हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता मुकेश कुमार पासवान के द्वारा एक मामला पहुंचता है और आपको बता दें कि मुकेश कुमार पासवान पटना बाईपास पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। उन्हें इसलिए निलंबित कर दिया गया क्योंकि वो जो ये बिहार में शराबबंदी है और इस शराबबंदी एक्साइज अधिकारी के रूप में वो स्टेशन से लगभग 500 मीटर दूर छापेमारी की थी। विदेशी शराब पकड़ा गया था और इसी में उनके ऊपर आरोप लगा कुछ गड़बड़ी करने का और उनको निलंबित कर दिया गया। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो जज साहब ना सिर्फ इस कार्रवाई को गलत बताया, बिहार सरकार के द्वारा किए गए कार्रवाई को, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि कोर्ट ने इस कार्रवाई को गलत क्यों बताया। अगर पुलिस अधिकारी कोई गलत करते हैं और विभागीय कार्रवाई होती है तो इसमें गलत क्या है, लेकिन मामला कोर्ट का है। अब कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसको समझिए। कोर्ट का कहना है कि इस एक्ट को, इस फैसले को, जो कानून बना है बिहार में शराबबंदी को लेकर, इसको जो एक्साइज विभाग है, एक्साइज राज्य वाणिज्य कर और परिवहन विभाग के अधिकारी इस शराबबंदी को सपोर्ट करते हैं, बहुत बेहतर मानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे उनको हेल्प मिलता है। कैसी हेल्प, इसको भी समझना होगा। तस्करी का मामला जब आता है तो उगाही करने में हेल्प, पुलिस वाले और कई डिपार्टमेंट इसमें शामिल है और उनको ये बिहार में शराबबंदी के रूप में एक ऐसा हथियार मिला हुआ है जिसका कोई लिमिट नहीं है। जब भी गिरफ्तार किया जाता है, ये कोर्ट का, हम जो आपको सुना रहे हैं ये कोर्ट का फैसला है जो कोर्ट के वेबसाइट पे उपलब्ध कराया गया है 13 नवंबर को, कि जब भी कोई एफआईआर दर्ज होता है, मामला कोर्ट में आता है, तो कोई बड़ा तस्कर जो है ना उसका मामला नहीं आता है, छोटे गरीब मंझले। यानी इस शराबबंदी कानून से सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित और परेशान है तो आम जनता, गरीब जनता है। कोर्ट का टिप्पणी है कि शराबबंदी के कारण बहुत से जो गैर कानूनी चीजें हैं उसकी तस्करी हो रही है। कोर्ट का टिप्पणी है, ये मेरा नहीं है। अब कोर्ट को ये सब कहां से दिखा, कैसे ये सब कुछ सुझा, मामला पटना हाई कोर्ट का है। और इतना ही नहीं, अब तक बिहार में शराबबंदी का जो दुष्परिणाम देखने को मिला, चाहे जहरीली शराब से मौत का मामला हो या फिर जहरीली शराब से लोगों की आंख की रोशनी जाने का मामला हो, जो भी हो, प्रभावित हमेशा गरीब ही हुआ है। तो सरकार को ये करारा तमाचा भी कह सकते हैं आप इसे, कि ये शराबबंदी सिर्फ गरीबों के लिए है, पैसे वाले अमीरों के लिए नहीं। और जो बड़े
तस्कर हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 करोड़ का शराब पकड़ा जाता है, इसके बावजूद ऐसे तस्करों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सवाल ये है कि बिहार सरकार को कब दिखेगा, कब समझ आएगा कि शराबबंदी से सचमुच गरीब परेशान है। समीक्षा की बात अगर की जाए तो समीक्षा करने के लिए ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो जेलों में बंद हैं, उनसे ज़रा पूछा जाए कि आपके ऊपर क्या आरोप लगा और सच्चाई क्या है। और जो लोग, जो गरीब है, जेल में बंद है, उसके पड़ोसियों से जाकर पूछा जाए कि वो आदमी कैसा है, कब से शराब पीता है या बेचता है, और बेचता है तो कितना बेचता है, और कितना बेचता है ये तो पूछने की ज़रूरत नहीं है। उसके परिवार की हालत और उसका घर देखकर ही पता लग जाता है। आज जो बड़े तस्कर हैं ना, वो शराब बेचकर कई शहरों में फ्लैट खरीद लिए हैं, ज़मीन खरीद लिए हैं, उसे कहा जाएगा शराब तस्कर। कई पुलिस वाले दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं, और ये वही लोग हैं जिनको इस तरह की रिपोर्ट से तफलीक होता है, अनाप शनाप कमेंट करते हैं और साथ ही कहते हैं कि बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। यानी कोई अगर उनकी गलतियों को पकड़े तो वो जानते हैं कि मैनेज कैसे करना है, इसीलिए तो कहते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये तब होगा जब, हालांकि पिछले रिपोर्ट में भी हमने आपको कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आईना दिखाया है और केंद्र सरकार से सवाल पूछा है, और जब मामला सुप्रीम कोर्ट का होता है तो पूरे देश पे लागू होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से मामला गया, उसी तरह से बिहार शराबबंदी का मामला भी पहुंचना चाहिए। अब बिहार में शराबबंदी अगर फेल है तो इसके पीछे कौन जिम्मेवार है, और कौन बेचता है, कौन पीता है, कौन बनाता है, कौन संरक्षण देता है। ऐसा नहीं कि अब तक ये रिपोर्ट सरकार को नहीं पता है, सरकार के अधिकारियों को नहीं पता है। 8.5 वर्षों का वक्त बहुत लंबा होता है, सब कुछ पता है, लेकिन इसके बावजूद तो कोर्ट को सिर्फ फटकार लगाने से, लताड़ने से नहीं होगा। कोर्ट को सख्त लहजे में, सख्ती के साथ सरकार से ये पूछना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। अब 8.5 वर्षों में जो आपने किया, इसके बाद आगे आपका क्या प्लान है। सख्ती से, कोई लाग लपेट नहीं। और जब तक ऐसा नहीं होगा, कम से कम जो गरीब लोग पकड़े जाते हैं उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। कोटा भरने के लिए पकड़ा जाता है, सही जो तस्कर है ना, उसको नहीं पकड़ा जाता है, क्योंकि कमाई होती है ना वहाँ से, और अपना कमाई बंद थोड़ी करना है, कमाई तो जारी रखना है, और कमाई जारी रखने के लिए उनके साथ साठगांठ होना जरूरी है। न्यायमूर्ति ने जो सबसे मुख्य बात कही है ना, वो सचमुच बिहार सरकार के लिए एक तमाचा है। ये सख्त कानून उन पुलिस वालों के लिए एक जबरदस्त हथियार है जो गरीबों को पकड़ने, फंसाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये कोर्ट का टिप्पणी है कि शराबबंदी कानून की कड़ी शर्तें पुलिस के लिए एक सुविधाजनक उपकरण बन गई है, और पुलिस अक्सर तस्करों के साथ मिलीभगत का काम करती है, और कानून से बचने के लिए नए तरीके विकसित किए गए हैं। यह कानून मुख्य रूप से गरीबों के लिए मुसीबत बन गई है। तो बिहार सरकार का क्या जवाब है इसमें, ये कोर्ट को भी जानना है और पूरे बिहार के जनता को जानना है। मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद।